हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम। आज हम श्लोक संख्या कल 32 देख रहे थे, तो आज वहीं से प्रारंभ करेंगे। यद्यपि थोड़ा पूर्व की भूमिका बनाते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि 30वें श्लोक से एक नए विषय का प्रारंभ हुआ। वह विषय यह था कि देह और आत्मा में जो हम लोगों ने मैं बुद्धि कर लिया है, अहम बुद्धि कर लिया है, तो यह बात युक्ति संगत नहीं है। श्रुतियों ने भी यही गाया है, विचार करने पर भी यही बात स्पष्ट होगी कि ये बात बिल्कुल अज्ञान के कारण ही हमारे जीवन में हो रही है। जैसे ही बोध होगा तो देह और आत्मा की पृथकता स्पष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकरण का नाम था देहात्मवाद का निराकरण। देहात्मवाद का यहाँ पे निराश किया जा रहा है, निराकरण किया जा रहा है कि देह के लक्षण को हम विचार करें, क्योंकि देह हमारे पास है, जो ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर पर विचार करें और आत्मा के जो लक्षण हैं उन पर विचार करें, तो इन दोनों लक्षणों में बिल्कुल विपरीतता है। और विपरीतता होने के कारण, विरोधी धर्म होने के कारण दोनों एक नहीं हो सकते। कैसे? जैसे प्रकाश और अंधकार, कभी भी दोनों एक जगह नहीं हो सकते। प्रकाश होगा तो प्रकाश ही होगा, अंधकार होगा तो अंधकार ही होगा। उष्णता और शीतलता
बिल्कुल विरोधी धर्म है तो एक जगह नहीं हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही विरोधी धर्म से युक्त है देह और आत्मा, तो देह आत्मा नहीं हो सकता है। हम लोगों ने कल देखा कि उसमें उन्होंने कहा कि आत्मा के बारे में हम बताते, भगवान भाष्यकार ने कहा कि वो देखने में सुगमता से देखने में नहीं आता है, सुगमता से वो हमारे जानकारी में नहीं आता। सुदूरदर्शम भव अदृश्य ही, वह जो आत्म तत्व है वो सुदूरदर्श है, यानी देखने में बड़ा ही कठिन है और देहातीत है, देह से अतीत है। देह को हम देखते हैं, देह का अनुभव करते हैं और इसी देह के आसपास ही उस मैं को खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस देह से परे एक सत्ता है, उसको अगर देखने का अभ्यास किया जाए और जैसा उस तत्व का लक्षण है उन लक्षणों को ले करके किया जाए, तब जा करके वो सुदर्श हो जाएगा, सुगमता से दर्शन के योग्य हो जाएगा। तब सुदूदर्श नहीं रहेगा, यानी कि अत्यंत कठिन नहीं रहेगा। वो 31वें श्लोक से देखते हैं कि क्या बताए। 31वें श्लोक में ही उन्होंने प्रारंभ किया। तो आचार्य जी बोलते हैं, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अहम शब्द से तो विख्यात ही है कि मैं हूँ, ये हम सभी की अनुभूति है। और यह भी है कि जब हम बोलते हैं मैं हूँ तो मैं एक ही हूँ। मैं ये नहीं लगता है कि हम बोलते हैं तो लगता है कि मैं कई हो के बोल रहा हूँ। और जब देह पर विचार किया जाए, देह पर दृष्टि डाली जाए, तो देह में अनेकता है। देह के पृथक पृथक अंग हैं और उनके पृथक पृथक कार्य हैं। तो हम देह के किसी अंग में अगर रोग भी होता है तो कहते हैं आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे हाथ में दर्द है, आज मेरे यहाँ। तो देह में पृथकता है, अनेकता है और अनेकता के साथ व्यवहार भी होता है। लेकिन मैं हूँ, ये इसके साथ अनेकता का व्यवहार नहीं होता है। जब हम अपनी अनुभूति से जोड़ते हैं तो उसी को यहाँ पे कहते हैं अहम शब्देन विख्यात। ये विख्यात है, प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? एक एव स्थित, एक के रूप में ही यह स्थित है, इसमें अनेकता नहीं है। और यही परह, यही सर्वश्रेष्ठ है। इसी को हम कहते हैं मैं हूँ इसलिए मेरे हाथ पैर सारे अंग हैं। अगर किसी एक अंग में कोई व्याधि आ जाए, कोई रोग आ जाए, कोई कष्ट आ जाए और कदाचित उसको उसकी वजह से पूरा शरीर परेशान हो रहा हो, तो हम उसका ऑपरेशन करवा देते हैं, क्योंकि मैं बचा रहूं। तो मैं एक हूँ और ये जो शरीर है स्थूल तु अनेकताम प्राप्त, ये शरीर एक तो स्थूल है और ऊपर से ये अनेक भागों में विभक्त है, इसमें अनेकता मालूम पड़ती है। और वो जो तत्व है वह चूँकि पकड़ में नहीं आता है, अतः वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। तो ऐसी स्थिति में जिसमें अनेकता मालूम पड़ती है, उस देह को कथम स्यात् देह कह, मैं कैसे इस देह को आत्मा कहूँ, कैसे इस देह को मैं कहूँ। मैं तो एक का बोध करा रहा है, देह अनेक का बोध करा रहा है। इसलिए ये स्पष्ट है कि देह मैं नहीं है। मैं शब्द से वाच्य जो चीज मालूम पड़ रही है वह मैं देह नहीं हो सकता है, क्योंकि देह में अनेकता है। और मैं शब्द का जब हम बोध करते हैं तो उसको अनेकता के रूप में नहीं बोलते हैं, बल्कि एक के अर्थ में बोलते हैं। हमको वो पता चलता है कि मैं एक ही हूँ, मैं अकेला हूँ। तो इस प्रकार से 31वें श्लोक को दिखाए। आगे 32वें श्लोक में बताते हैं अहम दृष्टित्रया सिद्धः देहो दृश्यतया स्थितः। यह जो देह है और जो अहम है, अहम देखने वाला है, देह दिखाई देने वाली वस्तु है।
देह देखी जाने वाली है, अहम देखने वाला है। देखने वाला देखी जाने वाली वस्तु से सदा पृथक होता है, दृष्टा दृश्य से सदा पृथक होता है। दूसरे शब्दों में तो अहम दृष्टा है और देह दृश्य है। तो इस प्रकार से भी हम जब विचार करेंगे तो दृष्टा और दृश्य को कभी एक हो नहीं सकते हैं, तो हम एक में मिला करके नहीं देख सकते हैं। और जब एक में मिला करके नहीं देख सकते हैं तो अपने भीतर के दृष्टा का अनुसंधान करें और दृश्य को दृष्टा ना माने। दृश्य यानी देह को दृष्टा ना माने। देह तो दृश्य है, तो यह देह भला कैसे मैं हो सकता है, ऐसा विचार करें। देह में मम बुद्धि है, अयम बुद्धि है, ऐसा हम लोग निर्देश करके कहते हैं। जैसे घट को कहते हैं कि यह घट है, यह घट मेरा है, ठीक ऐसे ही यह देह है, यह देह मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा नहीं है, उनका है, इत्यादि। तो जिसके साथ मम और अयम का व्यवहार हो रहा है, उस वस्तु को हम कैसे अहम कहेंगे। मम एक है, मम यानी जो संबंध कारक, व्याकरण की दृष्टि से भी देखें तो ये संबंध कारक में जाता है। तो मम जिससे मेरा संबंध है, तो अहम प्रथमा विभक्ति में आता है, ये षष्ठी में चला जाता है। तो अहम मम कैसे हुआ। और अयम, अयम जो है वो थर्ड पर्सन है, यह करके जो कुछ भी मालूम पड़ता है। तो जो अहम उत्तम पुरुष है वो प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन कैसे हो सकता है। तो अहम अयम नहीं हो सकता है, अहम मम नहीं हो सकता है। और इस देह के साथ मम यानी मेरा कह के व्यवहार होता है, अयम यानी यह देह है ऐसा कह के भी व्यवहार होता है, यह हाथ है, पैर है, इत्यादि। इसके अंगों पर भी यह और मम मेरा का व्यवहार किया जाता है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं। तो जब ऐसे व्यवहार किए जाएं तो ऐसी दशा में इस देह को हम मैं कैसे कह सकते हैं। अर्थात इस दशा में इसको हम मैं नहीं कह सकते हैं। मैं एक भिन्न वस्तु है और देह उससे भिन्न वस्तु है। तो 2 श्लोकों में इस तरीके से विचार करवाए हैं भगवान भाष्यकार। आगे और विचार करवाते हैं, 37वें श्लोक तक विचार करवाएंगे। आगे और भी विचार है, लेकिन कथम स्यात् देह का पुमान, कथम स्यात् देह का पुमान, ये जो एक पंक्ति है बार बार दोहराई जा रही है, ये 37वें श्लोक तक ही जाती है। अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्यात् देहः पुमान्, कथं स्यात् देहः पुमान्। अहम करें पुनः एक और विलक्षणता बताते हैं अहम में और देह में, कि ये जो अहम है वो विकारहीन है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। और देहो नित्यम विकारवान, देह नित्य विकार से युक्त है, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। विकार यानी जायते म्रियते से, जायते और मृत्यु के बीच में जो वर्धते अपक्षीयते, यानी कि ये शरीर जो है जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके एक समय आता है कि ये जरावस्था की तरफ जाता है, वृद्धावस्था की तरफ जाता है और वृद्ध होकर के पुनः शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। तो ये जो देह है इसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है। एक काल है, जैसे लगता है कि अभी हमारे शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जब परिवर्तन एक बहुत लंबे काल के बाद दिखता है तो वो परिवर्तन एकाएक नहीं होता है। वह परिवर्तन तो क्षण प्रतिक्षण होता है और उसी क्षण प्रतिक्षण होते हुए परिणाम का एक लंबे काल के बाद हमको परिणाम रूप में दिख जाता है। तो जैसे ये दिखता है, ठीक ऐसे ही शरीर में कोई बीमारी आती है
तो वो बीमारी भी एक दिन में तुरंत नहीं आती है, धीरे 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 वो आज आ गई है शरीर में, अब धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती जाती है। जब बिल्कुल बढ़ जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तब हमें मालूम पड़ती है। तो किसी किसी को तो मालूम पहले अगर पड़ जाए, तो संवेदनशील हो तो भी प्रारंभिक दशा, जो बिल्कुल उसकी प्रारंभ की दशा है उस समय तो मालूम नहीं पड़ती है। तो ऐसी दशा में हम देखें तो ये जो देह है, इसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, इसमें नित्य विकार हो रहे हैं। लेकिन जो अहम है, मैं वही हूँ, ये किसकी अनुभूति है? हम सभी की अनुभूति है। जो बचपन का मैं था, मैं वही हूँ। स्वप्न देखने पे अगर बहुत भयाक्रांत स्वप्न देखे और जगने के बाद मैं वही हूँ जो सपने में इतना डर गया था, अभी मैं आराम से हूँ। कभी कोई बीमारी आ जाए और उस बीमारी से हम बोले मैं वही हूँ जो उस बीमारी से पहले जूझ रहा था, आज मैं कितना स्वस्थ हूँ। इस प्रकार से मैं वही हूँ जो बीमारी के समय था, बीमारी से पूर्व था, आज स्वस्थ होने के बाद है। उस मैं में कोई विकार नहीं है, वो विकारहीन है। और ये सारे विकारों का वो दृष्टा है। ये सारे विकार हुए कहाँ? तो कह रहे हैं ये सारे विकार तो देह में हुए, और इस देह के विकार को देखने वाला अहम था। तो ऐसी दशा में जो अहम विकारहीन है और जो देह विकारवान है, तो विकारहीन का विकारवान से संबंध कैसे हो सकता है? दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अतः दोनों एक हैं नहीं, दोनों दो पृथक वस्तु है। इसलिए हमको दोनों को बिल्कुल अलग करके पहचानना होगा। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि यह जो देह है यह अहम नहीं है, यह केवल प्रतीत होता है। किस कब कैसे किस रूप में प्रतीत होता है? तो कह रहे इति प्रतीयते साक्षात विकारवान, यह तो साक्षात मुझको विकारवान के रूप में प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, अनुभूत होता है, अनुभव में आता है। इससे भिन्न अहम विकारहीन मालूम पड़ता है। उसको हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन देह का प्रत्यक्ष करने के आधार पर हम जान रहे हैं कि जब वही मैं हूँ, ऐसा हम बात करते हैं। तो जो ये परिवर्तनशील है, ये मैं नहीं हूँ। तो विकारवान देह है, और विकार से हीन जो वस्तु है वो अहम है, जो इन समस्त विकारों का दृष्टा है, इन समस्त विकारों को देख रहा है। यहाँ पे विकारहीन कह करके उस अहम को विलक्षण बताया गया देह से। तो ऐसा हमें अपने अहम में, अपने अहम के अनुसंधान में करने की आवश्यकता है कि जब मैं अपने मैं का चिंतन करूं, मैं पर जब चिंतन हो, अहम पर चिंतन हो, वही आत्मदेव हैं, उन पर चिंतन हो, तो वह बदले नहीं। अगर वो बदलते रहते तो फिर जो घटना एक बार घट जाती है ना, वो चित्त से कभी नहीं आती। तभी तो हम भूल जाते हैं, और फिर ये होता है कि चलो हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो बदलते तो अपने मन को हैं, लेकिन उस अहम में विकार नहीं गया है। तो वहीं से सांत्वना मिलती है कि जैसे जैसे ये मन शुद्ध होता जाएगा, आप फिर हमारी तरफ बढ़ाएंगे और ये सारे विकारी वस्तु छूट जाएंगे। तो ऐसे देह विकारवान है और अहम विकारहीन है। आगे और बोलते हैं कि अब श्रुति का लक्षण देते हैं कि इसमें श्रुति क्या बोलती है। श्रुति स्मृति इत्यादि। यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणं विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्यात् देहः पुमान्, कथं स्यात् देहः पुमान्। कहते हैं कि यस्मात् परम इति श्रुत्या पुरुष लक्षणम तया श्रुत्या, यानी कि जिसके लिए श्रुतियाँ कहती हैं कि यस्मात् परम,
जो सबसे परे है और उनसे परे कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? तो कहे उन्हीं का, वो पुरुष लक्षण, वही उन्हीं का जो हम लक्षण करते हैं तो वो पुरुष का लक्षण है, जो सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्व के कारण हैं, सबसे ऊपर हैं। वो कौन है? तो वो लक्षण पुरुष में ही घटता है और कुछ किसी में घटता नहीं है। वो पुरुष कौन है? तो जो समस्त पुरियों में शयन करते हैं, समस्त पुरियों में निवास करते हैं और इस समस्त जगत के कारण के रूप में विद्यमान है। ऐसा एक परम सत्ता है, उसको श्रुतियों ने कहा है। यहाँ पे एक श्लोक देते हैं गीता प्रेस से प्राप्त जो पुस्तक है, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित अस्मान्नाणियो न ज्यायो अस्ति कश्चित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। कह रहे हैं कि जिनसे परे कुछ नहीं है, जो सबसे परे हैं, और वो हैं कैसे? तो कह रहे हैं वो अणु से भी अणु हैं, दीर्घ से भी दीर्घ हैं, बड़े से भी बड़े हैं, और उनसे छोटा भी कोई नहीं है और उनसे बड़ा भी कोई नहीं है। तो अणोरणीयान गीता में बोला जाता है, अणोरणीयान महतो महीयान। वो अणु से भी अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है और विस्तृत बड़े हैं। तो कितने बड़े हैं? तो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसा जो लक्षण जिसमें घटे, यानी कि जो सबसे छोटे से छोटे हैं, तो कोई ऐसा स्थान, उनका कोई हम आकार प्रकार नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक ऐसी सत्ता जो निरवय सत्ता है, जो अणु से अणु यानी कि सब वहाँ पर भी विद्यमान है। और अगर व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो क्या वहाँ है कि नहीं? तो कहते हैं कि इतने बड़े हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह नहीं है। तो सबसे बड़े, सबसे परे सत्ता अगर है तो वो पुरुष ही है, वो परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। वो उसी को हम अहम कह रहे हैं और किसी दूसरे को अहम नहीं कह रहे हैं। इसी को मुंडक श्रुति में भी बोला गया कि द्वे विद्ये वेदितव्य पराचा पराच। दो विद्याओं को जानना चाहिए, एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। तो परा विद्या का है तो पराययाम तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वही है जिससे उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, वही सबसे परे है। तो यहाँ यस्मात् परम इति, जो सबसे परम शब्द पे एक है कि ये परम शब्द उस अहम पुरुष के लिए ही आता है। तो ये परम शब्द मुंडक श्रुति में भी बोला गया और तैत्तिरीय श्रुति में भी बोला गया कि ब्रह्मविदाप्नोति परम। जो ब्रह्मविद होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं उस परम तत्व को। तो वो परम तत्व क्या है? तो कहते हैं वो अपने अहम में स्थित हो जाते हैं, अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं। वही आत्मा ब्रह्मैवाहम, ब्रह्म एव अहम, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। तो ऐसा एक पुरुष है, ऐसा आत्मदेव है, ऐसी अहम की सत्ता है, उसी को पुरुष कहते हैं। विनिर्णीतम करें, ऐसा विचार करके निर्णय करके ये तय किया गया। लेकिन विमूढ़ है ना, मूर्ख लोगों ने इस परम सत्ता को ना जान करके देह को ही मैं माना और वो देह को मैं मानते हैं। तो बताइए क्या ये देह परम है? देह तो विनाशी है, देह आज है, देह कल नहीं रहेगी। और इस देह में बैठ करके हम विचार करें तो हम बहुतों से छोटे हैं, बहुतों का अधिकार, बहुतों का शासन मेरे ऊपर होता है और हम उसके शासन में रह करके सदा दुखी रहते हैं कि हम कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। जब छोटे होते हैं तो घर सोचते हैं कि कब बड़े होंगे, जब शरीर से बड़े हो जाते हैं, आयु में बड़े हो जाते हैं तो पद में कब बड़े होंगे। कितने भी बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं तब भी किसी न किसी के अंडर में ही रहते हैं। और किसी के क्या प्रकृति, ये जो पूरा
ये जो पूरा पर्यावरण है, आधी भौतिक सत्ता ये भी हमारे ऊपर शासन करती है, आधी दैविक सत्ता वो भी शासन करती है, बाकी ये जो हमसे जो बड़े पद में हैं वो तो शासन करते ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परम सत्ता है वो मैं की सत्ता है, ये अगर देह में बैठ करके विचार किया जाए तो बात बनती दिखती नहीं है। इसलिए निर्णय यह निकला कि यह देह मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं की जो सत्ता है वो परम सत्ता है, तो वो इस देह से भिन्न ही होनी चाहिए और उस पर हमारा ध्यान जाए तो हम उसकी खोज में लग जाएं कि सच बात है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या सच में मैं आया भी हूँ या मैं जैसा का तैसा हूँ। तो ऐसी एक सत्ता जो सबसे बड़ी है, सबसे परम है, श्रेष्ठ है, सर्व का कारण है, पुरुष है, उसी को अहम कहा गया है। तो देह यह कैसे हो सकता है, ऐसा विचार करें। ये विचार के लिए भगवान भाष्यकार ने हमको एक तरीका बताया। आगे एक और बताते हैं तरीका कि यह भी देखिए कि सुक्त सर्वं पुरुष एवेति सुक्ते पुरुष संगीते अप्युच्यते यतश्रुत्या कथं स्याद्देह कप्पुमान्, कथं स्याद्देह कप्पुमान्। सर्वं पुरुष एव इति सूक्ते पुरुष संगीते, कह रहे हैं पुरुष सूक्त नाम है जो उसमें कहा गया पुरुष एवेदगम सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम, पुरुष एव इदम सर्वम, ये इदम इदम करके जो कुछ भी जाना जा रहा है वो भी पुरुष ही है और अहम तो पुरुष है ही। तो अहम के रूप में पुरुष है, ये इदम जितना है वो भी, अगर वहाँ हम जैसे शरीर में, इस शरीर भी तो इदम है, इस शरीर में बैठ करके मैं हूँ, तैसे ही हम विचार करें तो दूसरी जो वस्तु है, वृक्ष है, चाहे दूसरा मनुष्य है, तो वो मेरे लिए तो इदम है कि यह है, ये है। लेकिन जब वहाँ से अगर आवाज़ आएगी कि आप अपना परिचय दें, तो वहाँ से भी तो यही आएगा मैं हूँ, मैं अमुक हूँ, तो वहाँ से भी तो मैं की ही प्रतिध्वनि होगी। ऐसे मैं इदम में भी विद्यमान है। अगर बोलते होते ये जड़, जैसे ये मेरे पास पेंसिल वगैरह है, ये अगर बोलते होते तो ये अपना परिचय मैं के रूप में ही तो देते कि मैं पेंसिल हूँ, मैं पेन हूँ इत्यादि। तो ये जो मैं की सत्ता है वो इदम में भी गई हुई है और अहम में ही भी है। तो अहम और इदम ये सर्वम पुरुष एव, पुरुष से भिन्न कुछ नहीं है। यद भूतं यच्च भव्यम, जो कुछ भी है, ये कहाँ कहा गया, तो कह रहे पुरुष सुक्त में कहा गया है। सुक्ते पुरुष संगीते, जो पुरुष सुक्त नामक के नाम से विख्यात है, संगीते यानी नाम, पुरुष सुक्त नाम से विख्यात है, उसमें ही कहा गया है पुरुष एव इति, पुरुष ही है क्या, सर्वम पुरुष एव, इससे भिन्न कुछ नहीं है। अपि इति उच्यते यत श्रुत्या, और यही बात श्रुति भी बोलती है। और ये जो पुरुष सूक्त है वो श्रुति में ही है। तो जब श्रुति भी बोलती है और श्रुति में पुरुष सूक्त आ रहा है, वहाँ भी बोला गया है, तो एक जगह नहीं बल्कि बहुत जगह बोला गया है। ऐसी स्थिति में जब बार बार एक ही बात बोला जाता है तो उसको बोलते हैं कि वह वस्तु दुर्बोध्य है। और दुर्बोध्य वस्तु को जो कठिनता से जानी जाए उसको बार बार इसीलिए बताया जा रहा है ताकि वो हमारी जानकारी में आ जाए, हमको सुगमता से बोधित हो जाए, मालूम पड़ जाए। उसको बोलते हैं अभ्यास कराया गया है। वहाँ पे एक अभ्यास यानी कि यही इसी का अभ्यास करें कि यह देखिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, पुरुष एवेदगम सर्वम
पुरुष ही सब जगह है। तो ये अभ्यास है कि हम इसको ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। वही ईश्वर क्या है, अंत में ईश्वर को वहाँ पे अहम के रूप में ही भगवान भाष्यकार स्थापित करते हैं कि अहंतया प्रत्यगात्मतया उस ईश्वर का बोध होना चाहिए, तब जाकर के पूर्ण रूप से हमें बोध होगा, अन्यथा वह बोध अधूरा है, वो ज्ञान अधूरा है। तो कहने का भाव ये है कि जब सब कुछ ब्रह्म ही है, अहम ही है और वह पुरुष ही है, और इसके बारे में श्रुतियाँ बार बार कह रही हैं, तो यानी कि वो अब एक अभ्यास करा रही हैं कि आप भी इसका अपने जीवन में अभ्यास करिए। और अभ्यास करने से जो ज्ञान बड़ा कठिन लग रहा है, जो समझ बड़ी कठिन लग रही है, लग रहा है कि अपने अनुभूति के स्तर पे आएगा नहीं, वो अभ्यास करने से सरल हो जाएगा। और बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे महात्माओं ने, बहुत सारे आचार्यों ने उसको अनुभूत किया है, और उनके भी अपने अनुभव और उनके सारे संत वाणी हम लोगों को सुनने को मिलती है। तो उन संत वाणी और उन संत के अनुग्रह से एक बल मिलता है कि जब उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी साधना के द्वारा भगवान अपना वो ब्रह्म रूप अनावृत किए, तो हम भी उसी पथ पे चल रहे हैं, हम भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं। हे प्रभु कृपा करें, ऐसे संत से मिला दें, ऐसे गुरु से मिला दें कि हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए, और जो श्रुति के वाक्य हैं वो श्रुति तक सीमित न रह जाएं, बल्कि हम श्रुति माता का अनुसंधान करना चाहते हैं, श्रुति माता में प्रवेश पाना चाहते हैं, श्रुति माता के अर्थों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। जब ऐसी अनुभूति हमारे भीतर तीव्र हो, ऐसी मांग हो, तो भगवान कृपा करते हैं। तो कहते हैं जब श्रुतियाँ ऐसे कह रही हैं, तो अगर बुद्धि ना जाए तो श्रद्धा के बल पे आज हम स्वीकार कर लें और उसी के अनुरूप चिंतन प्रारंभ कर दें। साधना पंचकम में भगवान भाष्यकार बोलते हैं, श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति के मत के अनुरूप तर्क करें, युक्ति लगाएं और अपने चिंतन को उसी दिशा में बढ़ा दें। अगर मन में बोध भी प्राप्त करना है, तो जब मैं ब्रह्म ही हूँ और इससे इतर जो भी बोध आ रहा है उसको हटाने का अभ्यास करें। उसके लिए इस ग्रंथ का आलंबन लेना बड़ा परम उपकारी है। इसमें ढेर सारे लक्षण एक जगह इकट्ठा करके हमको मिल जाते हैं। तो उन सारे शब्दों को लें और उन सारे शब्दों पर एक एक करके मनन करें, तो बात बन जाएगी। आगे कहते हैं, असंगः पुरुष प्रोक्तो बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देह कः पुमान्। असंगः पुरुष प्रोक्तः बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देह कः पुमान्। कहते हैं कि असंगः पुरुष प्रोक्तः बृहदारण्यकेऽपि च, बृहदारण्यके अपि च पुरुषः असंगः प्रोक्तः। बृहदारण्यक उपनिषद में भी उस पुरुष का जब लक्षण बताया गया, तो यही बताया गया कि वह पुरुष असंग है। असंग यानी कि किसी से निर्लिप्त नहीं है। असंग का दृष्टांत शास्त्रों में जो दिया जाता है वो यह दिया जाता है कि जैसे कमल है और कमल खिल के ऊपर उठ गया है जल से ऊपर, तो जल से असंग है और है जल में ही। ठीक ऐसे ही यह पुरुष इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, संपूर्ण जगत में विद्यमान है और विद्यमान होते हुए भी असंग है। संसार से वो लिप्त नहीं है किसी भी प्रकार से। तो
ऐसा बृहदारण्यक श्रुति भी बोलती हैं। और जब श्रुति बोलती हैं तो अपने आत्मदेव में हमें असंगता पर चिंतन करना होगा। मैं असंग हूँ, तो असंगता को देखने के लिए हम लोग ऐसा विचार कर सकते हैं कि जो तटस्थ लक्षण की बात की जाती है, तो देखा जाए तटस्थ लक्षण यानी कि हम एक तट पे बैठे हैं, जैसे गंगा जी का किनारा है, वहीं एक तट पे बैठे हैं और गंगा जी को देख रहे हैं जो जलधारा बही जा रही है। उसमें आने जाने वाले समस्त यात्रियों को, वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं। और जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हम स्थिर होकर के उसको देखे कि वो चला गया, दूसरा आ गया। ठीक ऐसे ही असंग को अगर हम अपने भीतर देखें कि मैं असंग हूँ, तो मैं नामक जो सत्ता है वो तटस्थ होकर के भीतर विद्यमान है। और उसके बाद जो संग हो रहा है वो मन से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है। तो आने जाने वाली समस्त वृत्तियों को, विचारों को, भावों को, आने जाने वाले समस्त बोध को हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हाथ पैर से होने वाली ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से होने वाले कार्यों को भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। और अपना तो अपना जान रहे हैं, दूसरों का भी देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जब इतना सारा बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, एक दूसरे को हम देख रहे हैं, तो जब एक को देखे और वो चला गया तो दूसरा आया तो उसको देख रहे हैं, दूसरा चला गया तो तीसरे को देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो चला गया और जो आगे आ रहा है, इनको देखने के लिए जो देखने वाला है उसको तो स्थिर होना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कि एक तट पे बैठा हुआ है, तटस्थ है, तट पे स्थित है, और उस तट पे बैठ करके उस जलधारा में आने जाने वाले समस्त पदार्थों को, समस्त वस्तुओं को देख रहा है। ठीक वैसे ही इस शरीर में हम बैठ गए हैं और मैं बैठ गया है, और मैं तटस्थ होकर के शरीर में होने वाले सभी हलचलों को, शरीर में उठने वाली समस्त वृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको जान रहा है। और वो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी सुख की वृत्ति आई, सुखी हो गया, दुख की वृत्ति आई, दुखी हो गया। लेकिन जो सुखी हुआ और जो दुखी हुआ, उन सुख और दुख का काल भी निश्चित है, और उन सुख और दुख के काल को जानने वाला तटस्थ होगा, तभी उन दोनों को अलग अलग करके बता पाएगा कि इस टाइम पे मुझे सुख हुआ और इस टाइम पे मुझे दुख हुआ। तो जो सुखी और दुखी होता है वो तो उन वृत्तियों के साथ बहने वाला अहंकार होता है, और जो तटस्थ होकर के रहता है वो शुद्ध अहंकार होता है, वो वृत्तियों के साथ बहने वाला नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको जब असंगता का अभ्यास करना है, तो हम उस संसारी अहम से पृथक शुद्ध अहम को पहचानें। उपदेश सार में बहुत सुंदर बताया गया है इसके बारे में कि एक होती है इदम वृत्ति और एक होती है अहम वृत्ति। तो इदम वृत्ति यानी यह एक भाव है, यह आया, यह आया, यह आया, और वो यह करके जो आता है वो अहम वृत्ति पर आता है। मैं इस वृत्ति को जाना, मैं इस वृत्ति को। जो अहम वृत्ति होती है वो इदम वृत्ति को जानती है, लेकिन जब अहम वृत्ति, चूँकि वो भी वृत्ति है, तो अहम वृत्ति कुछ कुटस्थ सी लगती है, लेकिन वो जब अहम वृत्ति पे हम टिकते हैं उसको कहते हैं एक तानता वृत्ति, सजातीय वृत्ति। जब उसका प्रवाह हो जाएगा तो अहम मात्र की वृत्ति उठेगी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और जब ये अहम वृत्ति मात्र रह जाएगी तो अहम वृत्ति का बाद अहम वृत्ति से ही हो जाएगा और शुद्ध अहम प्रकट हो जाएगा। अहम अहंतया, अहम नाश भाजी, अहम अहंतया। जो अहम वृत्ति है वो शुद्ध अहम के द्वारा
नाश को प्राप्त हो जाती है और शुद्ध अहम प्रकट होता है। स्फुरत हृदय स्वयं परम पूर्ण सत, जो पूर्ण है, परम है, सत है, वो अहम इस अहम को हटा करके अपने आप को प्रकट कर देता है। लेकिन जब हम वृत्तियों इदम वृत्ति को और अहम वृत्ति को देखते हैं तो अहम वृत्ति अपेक्षा से इदम वृत्ति के कूटस्थ सी लगती है। तो उस इदम वृत्ति को हम आने जाने वाला माने अभी, और जो अहम वृत्ति है उसको इदम वृत्ति की अपेक्षा से असंग माने। वो इदम वृत्तियों से असंग है, दूर है, तभी देख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा असंग तो है उस अहम वृत्ति का भी दृष्टा, जब उस अहम को हटा करके विलीन करके अपने में विलीन कर लेता है और अपने आप को प्रकट कर देता है। उस अहम की बात यहाँ पे की जा रही है कि वो अहम, उसी अहम को हम पुरुष कर रहे हैं, वो अहम असंग है। ऐसा बृहदारण्यक श्रुति ने गाया है। जब श्रुतियों को हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने, बल्कि भगवत स्वरूप भगवान रमण महर्षि, भगवान शंकराचार्य जी और अब तपोवन जी महाराज, गुरुदेव इत्यादि ने जब इसका स्वाध्याय किया, इसका मनन किया और गुरु कृपा की प्राप्ति से उसका बोध हुआ, तो उस बोध के परिणाम स्वरूप जो इन लोगों ने अपने ग्रंथ लेखन किए, तो वो बिल्कुल पका हुआ मटेरियल है, यानी कि निर्णित मटेरियल है कि ऐसा ही है। और जो श्रुति बोलती है उसमें हमको विवेचना करनी है कि ऐसे पुरुष का लक्षण बताया गया है, तो ऐसा हम अपने आप में पहचानें। वहाँ पे जैसे कि अभी हमने उपदेश सार का दृष्टांत दिया, उपदेश सार में वो बिल्कुल निर्णय करके बताते हैं ऐसे ऐसे भीतर जाना है, इदम वृत्ति मिलेगी, इदम वृत्ति अहम वृत्ति पे आश्रित मिलेगी, और वो अहम वृत्ति जब मात्र रह जाएगी तो अहम वृत्ति भी विलीन हो जाएगी, और जो हमारा शुद्ध अहम है, असंग स्वरूप, वो प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे आचार्यों को, ऐसे महात्माओं से हम लोग अनुग्रहित हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं, उनके द्वारा दिए गए जो शास्त्र हैं उनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने से अपने स्वरूप की तरफ हम बढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। उस तरफ एक कदम ही सही, 2 कदम ही सही आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने भी बिल्कुल वैसे ही निर्णय करके दिया कि जो देह है वो अनंत मल से संश्लिष्ट है, अनंत मल इसमें लगे हुए हैं। मन के ही ढेर सारे विकार हैं, क्योंकि वो भी सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, और ये जो हमारा देह है इसमें इतने सारे रोग हैं। वात पित्त कफ का थोड़ा भी संतुलन बिगड़े रोग हो जाता है, थोड़ी सी सर्दी बढ़े रोग हो जाता है, गर्मी बढ़े रोग हो जाता है। तो इसमें इतने सारे मल हैं, इतने सारे कष्ट हैं, इतनी सारी अशुद्धियां हैं कि इसको हम कितना भी शुद्ध करें, कितना भी पवित्र करें, थोड़ी देर में ही अशुचि हो जाता है। ऐसे अशुचि से युक्त इस शरीर को उस असंग जो किसी मल से संग ही नहीं कर सकता है, उस पुरुष से हम एक करके कैसे जोड़ें? तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष सदा असंग है, उसके साथ किसी भी प्रकार का मल नहीं लग सकता। आगे हम लोग इसी ग्रंथ में देखेंगे कि आत्मा इसीलिए नित्य मुक्त है, उसमें न पाप लगता है न पुण्य लगता है, असंग स्वरूप है। तो जब असंग है तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, और जो जहाँ लगता है वो आत्मदेव नहीं है। और आज हमने माना है तो हमको उसी के परिणाम स्वरूप सुख दुख की प्राप्ति भी हो रही है। और जब हम इसको हटा करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उसी दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं सदा से ही असंग रहा। तो जब सदा से असंग रहा तो कभी तो मेरे जीवन में पाप पुण्य की बात ही नहीं बनी, तो फिर उसके फल का कहाँ से बात बन सकता है?
तो असंग सच्चिदानंद वो असंग है, उसमें किसी भी प्रकार का मल प्रवेश नहीं कर सकता। और जब देह पर विचार करें तो देह में सदा ही मल लगे रहते हैं, सदा ही ये अशुचि है, अपवित्र है। इसको कितना भी हम पवित्र करें ये फिर से अशुचि हो जाता है, कहीं न जाए बैठे बैठे अपवित्र हो जाता है। तो ऐसे मल से संश्लिष्ट देह को उस असंग पुरुष के साथ एकत्व स्थापित करना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। कैसे आप कहते हैं कि देह ही मैं हूँ, तो देह तो आप हैं नहीं, देह तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि दोनों लक्षण बिल्कुल विलक्षण है, बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल पृथक हैं। अतः मैं देह नहीं हूँ। आगे 37वें श्लोक को देखते हैं। तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जड परप्रकाश्योऽसौ कथं स्यात् देहः पुमान्। तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जड परप्रकाश्योऽसौ कथं स्यात् देहः पुमान्। कथं स्यात् देहः पुमान्। करें तत्रैव, तत्रैव का अर्थ है देहात्मनोर्वैलक्षण्यम। अभी हमने देह और आत्मा का इतना वैलक्षण्य बताया है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विलक्षण हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो ये हमने बताया है प्रकारेण, इतने प्रकार से, उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं कि तत्रैव, तत्रैव यानी उसी बृहदारण्यक में, जैसा कि अभी पूर्व में आया था, उसी में उस पुरुष का एक लक्षण कहा गया स्वयं ज्योति, कि वो पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप है, यानी प्रकाश स्वरूप है। ये पूर्व में भी विवेचना आई थी कि पुरुष स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और एक श्लोक ही इसके लिए खर्च किए थे भगवान भाष्यकार ने। तो कह रहे हैं कि वो जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं विभाति, जो स्वयं अपने आप को प्रकाशित करता है और अन्यान भासयति, और अन्यों को भी भाषित करता है, उसको ही श्रुति ने कहा है। ये तो आचार्यों ने अपने 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 भाव को व्यक्त किया है कि वो प्रकाशित करता है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन श्रुति ने कहा है कि वो स्वयं ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है। न तत्र सूर्यो भाति न तच्चंद्र तारकम नेमा भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। सर्वम इदम विभाति यानी सर्वम इदम, समस्त इदम को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो करें कि वही स्वयं ज्योति अहम तत्व ही प्रकाशित करता है। और उसको कौन प्रकाशित करता है? स्वयं विभाति। वह अपने आप को प्रकाशित करता है तथा सबको, अन्यों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे उस पुरुष का लक्षण स्वयं ज्योति के रूप में उसी बृहदारण्यक श्रुति में बताया गया। समाख्यातः, सम्यक रूप से उसकी व्याख्या की गई कि वह पुरुष स्वयं ज्योति के रूप में है। जडः पर प्रकाश्योऽसौ, और यह देह कैसा है? तो करें यह देह तो जड़ रूप है। देह जब हम सो जाते हैं तब मालूम करें कि ये देह किसको जानता है, किसको देखता है, किससे बातें करता है। इंद्रियां चली गई, कुछ नहीं कर पाता, अपने आप को तो देखता नहीं। तो करें कि यह जड़ है। पर प्रकाश्यो, दूसरे के द्वारा यह प्रकाशित होता है। जैसे घट आदि हैं वो जड़ रूप हैं, ये टेबल चेयर ये सब जड़ रूप हैं। तो इनको प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ये स्वयं अपने आप को बताते नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक ऐसे ही यह जो शरीर है घटवत दृश्य होने के कारण ये भी जड़ है, और ये भी मालूम नहीं पड़ता है। इसको मालूम करने वाला जो तत्व है
वो स्वयं प्रकाश तत्व जो है भीतर विद्यमान है, इसलिए जब वो जागता है वो बताता है कि यह देह है। तो ये देह जड़ है, पर प्रकाश है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है। तो ऐसी दशा में इस देह को और उस अहम को हम एक कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते हैं। देह भिन्न है और अहम इससे भिन्न है। देह जड़ है, देह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अहम चेतन है और अहम स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। देह दूसरे को प्रकाशित नहीं करता है, दूसरे को नहीं बता पाता है। वो चेतन जो है वो अपने को भी बताता है और दूसरे को भी बताता है। इसलिए चेतन में और इस शरीर में, देह में, दोनों में भेद है। ये देह जड़ है, देह कभी अहम नहीं हो सकता है। यहाँ तक कहने के बाद 38वें श्लोक में कहते हैं जो कर्म मीमांसा है, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि देह तो आत्मा नहीं है, क्योंकि देह तो यहीं छूट जाता है और इस देह से हुए पुण्य के जो कर्म होते हैं उस पुण्य को भोगने के लिए दूसरा देह मिलता है और उस देह से सुख भोगा जाता है। तो जैसे स्वर्ग के लिए अलग से शरीर मिलता है और उस शरीर का पुण्य भोगा जाता है और वो कर्म, वो शरीर किसको मिलता है? तो कहते हैं जो इस देह में रह करके इस लोक में कर्म करता है, क्योंकि कर्म अपने कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देता है, दूसरे को फल नहीं देता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि देह के छूटने से कर्ता नहीं मरता है। देह छूट जाती है, लेकिन जो उस देह में रह करके करने वाला है वो चेतन सत्ता कहीं और यात्रा करती है। तो ऐसा पूर्व मीमांसकों का मत लेकर के बताते हैं कि अगर उनकी भी माने तो भी देह से तो भिन्न ही आत्मा मालूम पड़ती है। तो देखते हैं 38वां श्लोक। प्रोक्तोऽपि कर्म काण्डेन ह्यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम्। प्रोक्तोऽपि कर्म काण्डेन ह्यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम्। करें प्रोक्तोऽपि कर्म कांडेन ही आत्मा, करें अकर्म कांडियों के द्वारा भी आत्मा को देहाद विलक्षण प्रोक्त, देह से विलक्षण ही बताया गया है। यानी क्यों कह रहे हैं कि इसलिए कि नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते देह पाताद अनंतरम। क्यों कह रहे हैं कि जो कर्म करते हैं उस कर्म को करने के बाद देह पाताद, देह का पतन हो जाता है, देह गिर जाता है, देह की मृत्यु हो जाती है और इसके अनंतर, इसके पश्चात वो जो इस देह में किए हुए कर्म होते हैं उस कर्म का जो फल बचा रहता है उस फल को वो अनंतर यानी दूसरा बाद में जा करके दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं और उस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात उसमें फल भोगते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस देह से इतर एक सत्ता है, ऐसी मान्यता तो पूर्व मीमांसकों की कर्मकांडियों की भी है और हम भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से देह को मैं मानना ये सर्वथा अनुचित है, कहीं से भी उचित जान नहीं पड़ता, ये कहीं से भी बुद्धिमानी का संकेत नहीं है। बुद्धिमान तो वो है जो देह से भिन्न मैं को जान ले और वही मैं पाप पुण्य के आधार पर नरक और स्वर्ग यानी अधोलोक और ऊर्ध्वलोकों में गमन करता है और अपने स्वरूप को जान ले तो आवागमन से मुक्त हो जाता है।
तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूरा करते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। आगे का थोड़ा सा विषय एक लिंग देह पे है और इस तरीके से फिर विषय बदलेगा। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।